लेकिन कैरेक्टर सुगंध है एक फूल की, लेकिन फूल क्या है और फूल का जीवन क्या है? चरित्र विकसित होगा संस्कार के पेड़ से। संस्कार के पेड़ पर जो फूल पत्तियां लगेंगी वो विचारों की होंगी। उन विचारों में जो आपका संस्कार से विकसित, संस्कार एक पेड़ है ऐसा समझिए, उसमें एक टहनी निकलती है, उसका नाम विचार है। उस टहनी पर कुछ पत्तियां लगती हैं जिनका नाम व्यवहार है। उस पर एक फूल खिलता है जिसका नाम चरित्र है। ये सब रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी पृथक नहीं है। एक चीज़ को खत्म करेंगे दूसरी चीज़ स्वतः गिर जाएगी। और इसके भी मूल में मुझे लगता है काका जी कि हम अगर बच्चों को संस्कार दे सकें तो विचार भी पल्लवित होगा, व्यवहार भी पल्लवित होगा, आदतें भी विकसित होंगी, इनकी प्रतिक्रियाएं, इनका सोचने का ढंग, इनके खान पान, ये सब कुछ संस्कार से जुड़ा है। जब आप बहुत प्राथमिक अवस्था से संस्कारित जीवन जिएंगे। संस्कार क्या है? संस कहते हैं अच्छे को और कार कहते हैं कार्य को करना। शुद्धतम, श्रेष्ठतम, उच्चतम कार्यों को अपने जीवन में करना संस्कार है। ये संस्तुति, स्तुति कहते हैं किसी की प्रशंसा करना, और संस्तुति कहते हैं और भी अधिक प्रशंसा करना। इनसे स्नान करेंगे, फिर ध्यान भी करेंगे, फिर पूजा पाठ भी करेंगे, फिर मंत्रोच्चार भी करेंगे, ठीक से खाना भी खाएंगे, फिर ठीक से खेले कूदेंगे भी। सभी चीज़ों का एक विकास होगा और फिर आपके शरीर में जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये बड़ा पुरानी ये कहावत है। तो आपका सारा जीवन का संस्कार विकसित होगा तो उसमें बहुत सी चीज़ें होने लगेंगी। क्योंकि चरित्र ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको कोई चीज़ बाहर से है और एक इंजेक्शन लगा दें आप में, और आपका पूरा जो ढांचा था वो आपने जीवन जो जिया, आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपने किसी भी ढर्रे में जीवन को जीते रहे और अचानक आपको संस्कार की, आपको चरित्र की कोई पाठ या कोई शिक्षा दे दी जाए और उसको आप आत्मसात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये निर्मित होता है क्रमशः, शने शने, धीरे धीरे, ये धीरे 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 इसका विकास होता है। सोच बहुत महत्वपूर्ण, सोच विचार बोलते हैं ना, आचार विचार बोलते हैं, सोच विचार बोलते हैं। सोच पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। जैसे हमारे थिंकिंग का प्रोसेस होता है ना, सोचने का ढंग होता है, वैसे जीवन बदलता है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। जैसे दृष्टि वैसा दृष्टिकोण, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। और दिशाओं को बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियों को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो हम जैसा सोचते हैं वैसी ही हमारी गंतव्य की तरफ हमारी कश्ती लगती है, हमारी नाव उसी दिशा में जाने लगती है। तो सोच बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको सबको बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए। आपसे कोई व्यक्ति बहुत सम्मान से, बहुत प्रेम से बात करता है, आप भी उसके उत्तर में उससे प्रेम और सम्मान से और रेस्पेक्ट से बात करते हैं। इसमें आपका कोई गुण नहीं है, आपकी कोई क्वालिटी इसमें नहीं है। ये तो सामने वाला आपसे करा रहा है। वो कहते सृष्टि जी ये ज़रा पानी उठा कर दे दीजिए, आपने दे दिया। उन्होंने कहा ये गौरव ये काम कर दीजिए, आपने कर दिया। उन्होंने कहा ये आदित्य ये चीज़ कर दीजिए, तो आदित्य ने ये काम उठा के दे दिया। लेकिन वो आपसे बहुत प्रेम से, सहयोग से बात कर रहा है तो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कभी थोड़ा सा ऐसी वाणी का प्रयोग करें जो अप्रिय है या आपको पसंद नहीं है, जब उसके प्रत्युत्तर में जो आप करेंगे वो आपका वास्तविक चरित्र है, वो आपकी वास्तविक शिक्षा है, वो आपका वास्तविक व्यवहार है। अब आपसे सामने वाला करा रहा है तो अपना रिमोट अपने पास रखिए। ऐसे बनिए कि आपको कोई व्यक्ति संचालित ना कर सके, आप स्वयं संचालित हों। आपको कोई गुस्सा दिलाना चाहे तो आपको गुस्सा ना आए, आपको कोई गाली दिलाना चाहे तो आप गाली ना दे सकें। आपसे जो करना चाहें धीरे धीरे अभ्यास से, जिस उम्र में आप हैं, अगर ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे और इसको स्मृति में लेंगे, अपनी याद में रखेंगे, घर जाके एक बार इस चीज़ को थोड़ा रिपीट करेंगे, सोचेंगे, तो ये होने लगेगा, ये रहने लगेगा। होश पूर्वक रहिए। देखिए ध्यान जो है, ध्यान क्या है? मेडिटेशन की बात हम करते हैं। ध्यान है होश पूर्वक हो जाना।
अटेंशन विदाउट टेंशन, कॉन्शियसनेस। आप जब मम्मी घर में, आप जब घर में रहते हैं, माता हैं, पिता हैं या अध्यापक हैं, जो भी, वो कहते हैं बेटा ध्यान से सीढ़ियाँ उतरना, बेटा ध्यान से खाना खाना, देखो ध्यान से कपड़े पहनना, देखो ध्यान से स्कूल जाना, ध्यान से वापस घर आना, ध्यान से पढ़ना। ये ध्यान से क्या है? ये ध्यान से का मतलब है कि टोटलिटी में करना उसको, अपना रिमोट किसी और के हाथ में ना देना, जिस काम को कर रहे हो उसी में खो जाना। जो करो 100% करो। अगर एक 100 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर के पेपर में हम सिर्फ 20 नंबर के ही सवालों का जवाब लिखते हैं, तो हमें एग्जामिनर जो परीक्षक हैं कितने नंबर दे देंगे? अधिकाधिक 19, ज़्यादा से ज़्यादा 20, वरना 10, 12, 15, 16, 11, 20 से ज़्यादा नहीं देंगे, 20 तक देंगे। लेकिन अगर आपने 100 के 100 मार्क्स का आंसर किया है तो आपको 99 भी मिल सकता है, 98 भी मिल सकता है, 95, 90, 80, कहीं तो जाकर के रुकेंगे ना। तो अपना श्रेष्ठतम दीजिए, अपना बेस्ट करिए, जो भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, अपने अध्यापकों की बात को सुनिए। गुरु जो हैं ऐसा कहते हैं, जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, कि अगर परमात्मा रूठ जाएं तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए, अध्यापक नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ये बताएगा कि रूठे हुए परमात्मा को कैसे मनाएं। लेकिन गुरु ही रूठ गया तो उसका कोई रास्ता फिर नहीं है किसी के पास। उनकी बातों को समझिए, वो आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं, आपके शुभचिंतक हैं। और जहाँ रहिए वहीं रहिए। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं। आप समझते हैं, जैसे शरीर से आप यहाँ हैं पर मस्तिष्क आपका कहीं और है, दिमाग आपका किसी और जगह है। तो ये ऐसे ही रहने से होता है। जैसे मैंने, अब होशपूर्वक जब नहीं रहते, ध्यान से नहीं रहते, एकाग्र चित्त नहीं होते, चेष्टापूर्ण जीवन नहीं जीते हैं, ध्यान से काम नहीं करते हैं, तो ये होने लगता है, लापरवाही के साथ होने लगता है। जब आप लापरवाह होते हैं तब ये होता है। ये फास्ट फूड खाने से, बासी भोजन खाने से, कुछ भी खा लेने से, इससे भी ये सब आता है। प्रतिदिन स्नान ना करने से, प्रतिदिन ओम का स्वर उच्चारित ना करने से भी तंद्रा, आलस्य और ये सब चीज़ें, प्रमाद और ढीलापन, सुस्ती, ये हमारे शरीर में आता है। तो जैसे पीछे कुछ बच्चे हैं, वो अपनी किसी और जगह हैं इस समय, यहाँ नहीं है कक्षा में, तो जैसे मैंने जो बातें कही वो नहीं उनको याद रहेंगी कि मैंने क्या कहा। जहाँ रहें वहीं रहिए और बातों को समझने की भी कोशिश कीजिए। लिखिए भी जरूर, कुछ टेक्निकल चीज़ को नोट भी कीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि उसे आप आत्मसात कर सकें, याद रख सकें। कॉपी का पेज हो सकता है, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। कॉपी हो सकता है ख़राब हो जाए, कॉपी हो सकता है घर पे छूट जाए, कॉपी हो सकता है फट जाए, कॉपी कोई चुरा ले, कॉपी कहीं गलती से किसी जगह चली जाए, खो जाए। लेकिन अगर वो आपकी मेमोरी में कोई चीज़ बैठ गई, आपकी स्मृति में बैठ गई, आपकी याददाश्त में आ गई, तो जीवन भर आपको याद रहेगी। जिस उम्र में आप हैं, इसमें पूरी नींव रखी जाती है व्यक्तित्व की। हमें अभी भी काका जी, जब हम पढ़ते थे इन्हीं की कक्षाओं में, हमें बहुत सारी बातें अपने अध्यापकों की आज भी याद हैं। एक बहुत सारी बातें याद हैं और उन बातों से ही हम बने, जो भी कुछ कर पाए जीवन में। वो कहीं ना कहीं एक टॉर्च की तरह, एक रोशनी की तरह हमारा रास्ता दिखाती रही और हमने उनका अनुसरण किया, उनको समझा, सीखा। स्थिरता के साथ रहिए। स्थिरता समझते हैं, स्थिर रहिए, ज़्यादा मूवमेंट में न चलिए। अभी जैसे आप बहुत जल्दी जल्दी पोस्चर बदलते हैं, ये बेचैनी बताता है। ये आपके बॉडी माइंड सोल, जो आपके चक्रास हैं, अलाइन नहीं है। और एंटीना, हाँ सीधा, हाँ रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, तो ये नहीं होगा। एक पोस्चर में बैठने की आदत डालिए। जब हम दूध जमाते हैं ना, घर में देखा है कभी माता जी को, या जो घर, जिन घरों में आप रहते हैं, वहाँ दूध कैसे, दही कैसे बनाते हैं? दही देखा बनाते हुए? क्या कैसे बनाते हैं? एक जैसे भगोने में दूध ले लिया, फिर गरम कर लिया, फिर थोड़ा दही डाल दिया, फिर वो 1 चम्मच दही से पूरा भगोना दही हो जाता है, पूरा भगोना दही हो जाता है। तो ये 1 चम्मच चेतना, 1 चम्मच ध्यान, 1 चम्मच परमात्मा जब आप अपने जीवन में मिला लेंगे, तो पूरा ही जीवन परमात्मा में हो जाएगा, पूरा ही जीवन चैतन्य हो जाएगा, पूरा ही जीवन चेतना में हो जाएगा, पूरा ही जीवन बुद्धिमान हो जाएगा।
पूरा ही जीवन स्फूर्तिवान हो जाएगा। एक चम्मच की कसर है, एक चम्मच की कमी रहती है, और वो एक चम्मच ही कठिन काम है। तो जहाँ रहें होशपूर्वक रहें, थोड़ी देर बैठे रहें। और दही जमाने के साथ एक और ख़ास बात है, अगर आपने दही जमाया और उस भगोने को लेकर सारे घर में घूम रहे हैं तो वो नहीं जमेगा, तो उसको स्थिरता चाहिए। जहाँ रख दिया सो रख दिया। महात्मा बुद्ध जानते हैं, भगवान बुद्ध पढ़े हैं, वो जिस करवट सोते थे, जिस मुद्रा में, जिस पोस्चर में, वैसे ही सवेरे उठते थे, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं। आप तो 20 कुलाटी मार जाओगे लेटे लेटे बिस्तर पर, कभी ऐसे, कभी उधर को, कभी नीचे को, कभी उल्टे, कभी सीधे। वो जिस तरह लेटे हैं, सवेरे जब आनंद जो उनका शिष्य था जब जाता था, बिल्कुल इंच बाई इंच वैसे ही मिलते थे। तो इतनी स्थिरता, हमें स्थिरता रखिए जब खास तौर से विद्या अध्ययन के लिए आप जाएं। जहाँ रहें 100% रहें, वरना ना रहें, वरना ना रहें। कक्षा में हैं तो 100%, घर में हैं तो 100%, भोजन करें तो 100%, खाना खाएं 100%, खेलें 100%। आप कमाल पैदा करने लगेंगे। कुछ भी नहीं है, बस ये 100 का आंकड़ा आपने छुआ नहीं और आपके जीवन में कमाल होने लगेगा। जो भी करें उसमें डूब जाएं।